मैं देखता हूँ। नहीं नहीं रोहन, मैं कर लूंगी, रहने दो। एक एक टुकड़े को हाथ से उठाओगे बाकी, ये हाथों में छुप जाएंगे, दर्द देंगे। जिंदगी के जिन बिखरे टुकड़ों को तुम पीछे छोड़कर आई हो, उन्हें चुनकर कब तक उनमें अपने अस्तित्व को तलाशती रहोगी। गुजरे हुए कल के लिए सोचना आने वाले कल को बर्बाद कर देता है। क्या बात है पाखी? कब से देख रहा हूं बहुत परेशान हो कि अंशुमन के दिमाग में क्या चल रहा होगा, वो क्या सोच रहा होगा कि हम दोनों इतनी रात उस फूड एरिया में क्यों थे, क्यों तुमने उसे कुछ बताया नहीं। बाकी क्या फर्क पड़ता है इससे कि वो क्या सोचता है। नहीं पाखी, मुझे नहीं लगता तुम कुछ भी छोड़ पाई हो। तुम आज भी अंशुमन के हिसाब से अपनी जिंदगी चलाने की कोशिश कर रही हो। याद रखो बाकी, अंशुमन तुम्हारा बीता हुआ कल है, इसीलिए इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि वो क्या सोचता है। अच्छा बताओ, क्या सोच रही हो? बताओ। यही सोच रही हो ना कि अंशुमन अगर तुम पे फिर से शक करेगा तो नया क्या हो जाएगा पाखी? तुम जितना उसे जानती हो वो साबित कर देगा कि वो बिल्कुल वैसा ही है। और मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि तुम इतना गिल्टी क्यों फील कर रही हो। ना तुमने ऐसा कुछ किया है ना मैंने ऐसा कुछ किया है, हम दोनों ये जानते हैं। तो फिर इससे क्या फर्क पड़ता है कि कोई तीसरा क्या सोचता है हमारे बारे में। बल्कि मैं तो कहता हूं बहुत अच्छा मौका है। अंशुमन यहां सिंगापुर आया है ये कहकर कि बदल गया है, प्रायश्चित कर रहा है, तो इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है बाकी उसे परखने का। और अगर आज भी वो तुम पे शक करेगा तो साबित हो जाएगा कि कुछ नहीं बदला बाकी। और ऐसे रिश्ते का होने से ना होना ही अच्छा है। वो साबित कर देगा कि वो तुम्हारे लायक ही नहीं है। यही जानना चाहते हो ना कि आखिर मेरे और पाखी के बीच उस बंद कमरे में क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ कि उसने इसके बारे में तुम्हें कुछ बताया ही नहीं? क्योंकि अगर कुछ नहीं हुआ तो उस पर छुपाने वाली तो कोई बात है नहीं। क्योंकि आखिर हूं तो मैं वही रोहन ना, उसका पहला प्यार। मैं भी इस बात से इनकार नहीं करूंगा, मैं पाखी से प्यार करता था, करता हूं, करता रहूंगा। पाखी होश में आओ, ये वही अंशुमन है जिसने मेरे नाम से तुम्हें जलील किया था। क्या कहा था उसने? मैं यार हूं तुम्हारा। आज जब हालात वैसे ही हैं तो वो फिर से तुम पर शक क्यों नहीं करेगा? बल्कि आज तो ज्यादा बड़ी वजह है उसके पास तुम पर शक करने की। याद रखो पाखी, इंसान का दिमाग हो सकता है थोड़ी देर के लिए हालात बदलने के लिए खुद को बहला सके, लेकिन वो बदलता नहीं है। अंशुमन ने एक बार जो मुझे लेकर तुम्हें बदनाम किया है, तुम्हें जलील किया है, पर शक किया है, तो वो शक फिर उसे बार बार उसी जगह पर लाकर खड़ा कर देगा। अंशुमन बदलने का नाटक कर सकता है लेकिन वो बदल नहीं सकता पाखी। तुम यही सोच रही हो ना कि वो क्या सोच रहा है। मैं बताऊं वो क्या सोच रहा है। वो यही सोच रहा है कि आखिर क्या हुआ तुम्हारे और मेरे बीच उस फूड एरिया में। ऐसा क्या हुआ कि तुमने उसे कुछ बताया नहीं। आखिर क्या रिश्ता है मेरे और तुम्हारे बीच, या ये कहूं पाखी और रोहन के बीच। पाखी और रोहन
श्रीनाथ जी पर बहुत विश्वास है ना तुम्हें? उसे भी पता है, तभी तो ये श्रीनाथ जी की मूर्ति लेकर आया है तुम्हारे लिए। उसे पता है पाखी की तुम्हारा दिल बहुत नाजुक है और बड़ी आसानी से पिघल जाएगा, तभी तो इस कंपटीशन में तुम्हारी मदद करके तुम्हारा दिल जीतने की कोशिश कर रहा है। तुम्हें क्या लगता है, इतना बड़ा बिजनेसमैन है, लाखों करोड़ों के डील्स करता है और लोगों को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करता है। तुम्हारी जैसी सीधी और मासूम लड़की को मैनिपुलेट करना उसके लिए कौन सी बड़ी बात है। वो अच्छे से जानता है कि बड़ी आसानी से तुम्हें बहला लेगा और फिर तुम सब कुछ छोड़ छाड़ कर उसके पीछे पीछे उसके साथ चले जाओगी। और वो ये सब इसलिए नहीं कर रहा है पाखी क्योंकि वो तुम्हें यहां अपने साथ ले जाने के लिए आया है, बल्कि इसलिए कर रहा है क्योंकि उससे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही है कि तुम उसे छोड़कर यहां चली आई हो। अगर वो तुम्हें छोड़ता ना पाखी तो कभी तुम्हारे पीछे पीछे यहां नहीं आता। तुम उसे छोड़कर आई हो उसके अहंकार को करारा तमाचा मारकर। ये अंशुमन राठौड़ है जो कभी हारना पसंद नहीं करता, और खासतौर पर एक गांव से लाई हुई लड़की के हाथों तो बिल्कुल भी नहीं, जो इतनी आसानी से किसी के चरित्र पर इतना बड़ा दाग लगा सकते हैं। उनके दिल में किसी के लिए इज्जत कभी भी नहीं हो सकती। और किस आधार पर तुम्हें लगता है कि वो तुम पर शक नहीं करेगा? आधार तो बस एक ही है बाकी, कि अंशुमन ने कभी तुम पर शक किया था। और कितना जानती हो तुम उसे? जितने दिन उसके साथ बिताए उतना। और फिर अचानक एक दिन ऐसा लगा मानो तुम उसे बिल्कुल भी नहीं जानती, है ना? तुम्हें क्या पता अंशुमन के अंदर विश्वास के कितने तार जुड़े हैं और कितने टूटे। नहीं रोहन, मुझे ऐसा लगता है कि अंशुमन बदल गए। I can't believe this. मेरे इतने समझाने के बावजूद भी तुम्हें लगता है कि अंशुमन तुम पर शक नहीं करेगा? Wait a second. ये जो सीडी है ना हमारे पास, अगर उसने ये सीडी नहीं देखी तब तो ठीक है, लेकिन अगर पाखी उसने ये सीडी देखी अपने शक को दूर करने के लिए, तो समझ लो ये उसकी आखिरी परीक्षा थी जिसमें वो फेल हो गया। मुझे तो पता है पाखी कि अंशुमन इस परीक्षा में पास हो ही नहीं सकता। वो बदल ही नहीं सकता, वो बदल ही नहीं सकता, वो बदल ही नहीं सकता। लेकिन फिर तुम्हें भी उसे हमेशा हमेशा के लिए भूल के जिंदगी में आगे बढ़ जाना होगा बाकी। ये मान लेना होगा कि अंशुमन कभी तुम्हारे लायक था ही नहीं। बस यूं समझ लो पाखी कि अब तुम्हारे विश्वास की कसौटी एक सीढ़ी है। तुम्हारी बिना रंग की जिंदगी में नए रंग भरने के लिए आगे बढ़ने की सलाह मैंने ही दी थी, लेकिन अब उसमें पुराने रंग घुल चुके हैं तुम्हारी इजाजत से। अब याद रखना, दिल और दिमाग के फैसले में जो भी तुम्हारी आत्मा बोले तुम उसी को चुनना। इतना बड़ा बिजनेसमैन है, लाखों करोड़ों के डील्स करता है और लोगों को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करता है। तुम्हारी जैसी सीधी और मासूम लड़की को मैनिपुलेट करना उसके लिए कौन सी बड़ी बात है। ये अंशुमन राठौड़ है जो कभी हारना पसंद नहीं करता, और खासतौर पर एक गांव से लाई हुई लड़की के हाथों तो बिल्कुल भी नहीं। विश्वास जगाकर अगर दोबारा अपने शक से मेरा विश्वास तोड़ दिया तो फिर शायद मैं कभी किसी पर विश्वास नहीं कर पाऊंगी। मेरा विश्वास मत तोड़ना अंशुमन।
ये जो सीडी है ना हमारे पास, अगर उसने ये सीडी नहीं देखी तब तो ठीक है, लेकिन अगर पाखी उसने ये सीडी देखी अपने शक को दूर करने की, समझ लो ये उसकी आखिरी परीक्षा थी जिसमें वो फेल हो गया। यहाँ क्यों सो गए? अरे कुछ नहीं, तुम्हारा इंतजार करते करते नींद आ गई। मैं आया था वहां पर तुम्हें बुलाने, लेकिन तुम और माँ कुछ सीरियस बात कर रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हें डिस्टर्ब न करूं। अच्छा चलो, अयान ने मुझे बताया है कि तुमने नई पोएट्री लिखी है, जल्दी से सुनाओ। तो अर्ज किया है कि जिस दिन से मुझे तेरी जफा भूल गई है, कि है गुरेजा की कजा भूल गई है। सुनो, मुझे ये शेर समझ में आ गया। हाँ? एक दिन मैंने तुम्हें टाइम नहीं दिया तो मैं बेवफा हो गई। हाँ, तो अपना बचा कुचा टाइम मुझे देकर वफादार बन जाओ। ओके हाँ। ये लो। अरे टाइम मांगा है, मार नहीं। अरे अरे मार क्यों रही हो भाई, वक्त चाहिए मुझे, मार नहीं। स्पर्श की भाषा आती है ना, बताओ मेरे स्पर्श में सच्चाई है कि नहीं। इस कंपटीशन का रिजल्ट तुम्हारा मेरे साथ आना सब कुछ भगवान पे छोड़ दिया है, और अगर तुम जीत गई तो वादा करता हूं कि 18 साल तक तुम्हारा इंतजार करता रहूंगा। 18 साल तक तुम्हारा इंतजार करता रहूंगा। अब काफी बदल गया। चांद रोहिणी के करीब आ गया, बाकी और मेरे बीच में और कोई नहीं आ सकता। बड़ी मुश्किल से भरोसा करना सीखा है मैंने जिंदगी में, और अब मैं भरोसा कभी तोड़ना नहीं चाहूंगा। ये मैं क्या करूं? बाकी पे शक करूं? नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए और मैं नहीं करूंगा।
रहा नहीं गया है ना? तड़प रहे होगे जानने के लिए कि क्या हुआ मेरे और बाकी के बीच। कुछ नहीं हुआ। एब्सोल्युटली कुछ नहीं हुआ। लेकिन क्या फर्क पड़ता है अंशुमन? ये सीडी देखने के बाद तुम्हें यकीन आया ना इस बात का। बाकी पर शक तो तुम आज भी कर बैठे, एक बार फिर। बाकी पर मेरा यकीन किसी सबूत का मोहताज नहीं है रोहन। फिर सीडी में जो भी कुछ हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। दिल का भ्रम नहीं हो तो, आंखों का भ्रम हो तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। सीडी देख के तसल्ली कर ली और अब महान बनने की एक्टिंग कर रहे हो। ये सीडी यूं ही तुम्हारे कमरे तक चली आई और तुमने नहीं देखी। बस इसे ऐसे ही ले आए अपने कमरे तक और ऐसे ही अचानक तुम्हारे चेहरे पर ये कमाल का हौसला है कि कुछ हुआ नहीं मेरे और बाकी के बीच। राठौड़ साहब, हम शरीफ हैं, बेवकूफ नहीं। इतना तो फर्क कीजिए। कौन यकीन करेगा आपकी बात का? मैं ये सब कुछ मुझे यकीन दिलाने के लिए है ना? तो मैंने सब कुछ देख लिया। अंशुमन ने ये सीडी देखी ही नहीं। सबूत देख लेने से चेहरे पर तसल्ली आती है, हौसला नहीं। और मैं जानती हूँ कि अंशुमन को मुझ पर विश्वास है। इस बात की सच्चाई मैं अच्छे से जानती हूँ। ऐसे चुपचाप क्यों खड़े हो? जो कहने आए हो अब कह भी दो। इसे कहते हैं दोस्ती। दोस्त के आसपास होने की खबर हो ही जाती है तुम्हें हर बार। बाकी आज सुबह वो अंशुमन को मैंने गलत समझा, भला बुरा भी कहा। आई एम सॉरी। वो क्या है ना, मैं तुम्हें लेकर ओवर प्रोटेक्टिव हो गया था। मेरे रहते तुम्हें कोई तकलीफ हो ये मैं देख नहीं सकता, इसीलिए अंशुमन पर शक किया, इल्जाम भी लगा बैठा। इसी को तो कहते हैं सच्चा दोस्त। जो दोस्त को तकलीफ में देखे तो उसके लिए किसी से भी लड़ जाए, भिड़ जाए। एग्जैक्टली। मैं तो कहता हूं दोस्तों को सब माफ होना चाहिए। दोस्त सही हो सकते हैं, गलत हो सकते हैं, लेकिन उनकी नीयत दोस्त के लिए हमेशा अच्छी ही होती है। दोस्त प्रेमी ना हो चलेगा, दोस्त माँ बाप ना हो चलेगा, दोस्त बेटा या बेटी ना हो तो भी चलेगा, लेकिन पति अगर दोस्त ना हो नहीं चलेगा। हर रिश्ते में दोस्ती जरूरी होती है। बाकी जैसे मैं तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त हूं, अंशुमन से रिश्ता तो जुड़ा, लेकिन दोस्ती कभी नहीं हुई होगी। नहीं, मैं ऐसा पूछ रहा हूं क्योंकि दोस्त ऐसे शक नहीं करते बाकी, जैसा अंशुमन ने पहले किया था।